आप में से बहुत सारे लोग अभी एमएससी के 3rd सेमेस्टर में आ चुके होंगे और अभी से अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है तो इससे पहले कि देर हो जाए मैं आपको जगाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। सो वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी इंटर्नशिप या डिसर्टेशन पे कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इंटर्नशिप डिसर्टेशन पा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे 100 मेल्स किए थे गिन के, ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट अगस्त एंड सितंबर बिगनिंग से आई हैव स्टार्टेड मेलिंग टू सो मेनी पीपल। और दिवाली से पहले तक मेरे पास एक इंटर्नशिप सिक्योर थी विच वॉज फ्रॉम दी आइजर कोलकाता। जब मैंने वो इंटर्नशिप ज्वाइन करी, जो मैंने 100 मेल करे वो कैसे करे, मैंने किसे मेल करा, क्या मेल करा और किस टॉपिक पे मेल करा, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके जितने भी क्वेरीज है वो हम सॉल्व कर पाए। उसके बाद भी कुछ क्वेरीज रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सीवी राइटिंग पे, उसमें आपके सारे क्वेरीज में कवर कर पाऊँ। ओके, सो वेल आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड आपके सारे क्वेरीज मैं आज एड्रेस करने की कोशिश करूंगी कि आपको इंटर्नशिप्स कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अपने गोल को क्लैरिफाई करना है। आपको रैंडमली किसी को भी मेल नहीं करना है। मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एक कॉमन टॉपिक पे काम कर रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले अपना एक गोल आइडेंटिफाई करना है। गोल आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको किस मेजर डोमेन में काम करना है ना। अभी से आप नहीं बोल सकते कि मुझे तो अल्जाइमर के इस एक्स प्रोटीन का ही आइसोलेशन करके ऐसे करना है, नहीं। बट एटलीस्ट फर्स्ट डिफाइन कि आपको मेजर गोल क्या है, आपको मेजरली किस पे काम करना है। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम करना है, आपको बायोटेक्नोलॉजी पे काम करना है, आपको जेनेटिक्स में काम करना है, आपको माइक्रोबायोलॉजी पे काम करना है, आपको इकोलॉजी, इवोल्यूशन, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको मेजरली काम करना होगा। प्लीज चूज दैट काइंड ऑफ टॉपिक फर्स्ट। फिर आप अपना उसके आसपास आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव, इंडस्ट्री एक्सपोजर, एकेडमिक नेटवर्किंग क्या बनाना है। अब मान लो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चूज करा, अब आप कहाँ अप्लाई करोगे? आपको एकेडमिक्स में करना है, आपको इंडस्ट्री में करना है, आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि यार मुझे किस डोमेन में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एक मेजर बेसिक बताती हूँ कि आप सबसे पहले मेजर डोमेन डिसाइड करो कि आप प्लांट पे काम करना चाहते हो, आप एनिमल पे काम करना चाहते हो, या आप माइक्रोब्स पे काम करना चाहते हो। ठीक है, यू कैन डिसाइड योर गोल्स अकॉर्डिंगली। एटलीस्ट अगर इन डोमेन में भी आप आ गए, आप सपोज कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को मार नहीं सकते, सेल लाइन पे काम कर सकते हैं पर एनिमल किलिंग पे वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसा एक डोमेन आपको चूज करना पड़ेगा जो आप इजीली परस्यू कर सकते हो, जिसमें आप इंटर्नशिप में आगे प्रॉब्लम भी ना आए। हमें इंटर्नशिप सिर्फ ऐसी नहीं देखनी बिकॉज आपको 6 महीने स्पेंड करना है इंटर्नशिप में, राइट। देन आपको चूज करना है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी इंटर्नशिप सिक्योर कर पाओगे। तो आपको ये देखना है कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने अपना डोमेन चूज कर लिया, अब आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब डोमेन्स पे काम करते हैं। ठीक है, जो आपने बेसिक रिसर्च डोमेन चूज करा उसके आसपास जो काम कर रहे हैं, तो आपने ढूंढ लिया अपना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो आपका रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक, रेगुलेटरी अफेयर्स कुछ भी हो सकता है। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, रीसेंट प्रोजेक्ट्स देखने हैं, पब्लिकेशंस देखने हैं, मेंटर्स की प्रोफाइल देखने हैं, सुपरवाइजर्स की प्रोफाइल देखने हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट में मैच कर रहा हो। आपने ढूंढ लिया 4 ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि आप जो डोमेन देख रहे हो वो काम होता है। अब उसमें भी 4 अलग अलग लोग अलग अलग चीज पे काम कर रहे होंगे। आपको उन चारों को रीड करना है, अच्छे से उनकी पब्लिकेशंस देखना है। आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे मैं टेंटेटिवली काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप फिर उन पीपल को अपने लिस्ट में सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने एप्लीकेशन को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सीवी या रिज्यूमे, उसके अंदर होना चाहिए जिसमें आप क्या हाईलाइट करोगे? आपका कोर्स वर्क, लैब एक्सपीरियंस, टेक्निक्स एंड सर्टिफिकेशन, अगर कुछ भी किया और आपकी डिग्री, ऑब्वियसली जो भी आपकी डिग्रीज अभी तक आपने परस्यूज करी है वो सब आप इसके अंदर प्रॉपरली मेंशन करोगे। मैंने कितने बच्चों के रेज्यूमे देखे हैं
जिसमें कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा, नाम लिखा है, बायोडाटा दिया है, उन्होंने बोला है कि मेरा परमानेंट रेसिडेंट कहाँ है, मैं मैरिड हूँ कि नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज प्रोफेशनल साउंड रिज्यूमे बनाएं। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प लगती है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें जो जल्दी रिलीज होने वाला है। एंड उसके बाद भी आपको डाउट लगता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर रेज्यूमे। ओके, फिर कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। कवर लेटर जो होता है वो हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग बनेगा, लाइकवाइज एसओपी भी हर इसके लिए अलग अलग बनेगा। कवर लेटर या एसओपी का एक बेसिक सा पर्पस है कि कवर लेटर ये बताता है कि आप उस रोल के लिए फिट क्यों हैं, और एसओपी भी यही डिफाइन करता है कि आप वहां जाके क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो कवर लेटर या एसओपी बनाने में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें। देन आपको बताना है टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, मतलब जब भी आप सीवी बनाए, रेज्यूमे बनाए, ईमेल लिखें तो आप उसमें जरूर लिखें कि आप अपने सीवी में ऑलरेडी कुछ टेक्निक्स मेंशन करेंगे, जैसे पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कुछ आपको आता है, लैंग्वेजेस आती हैं, आपको सॉफ्टवेयर चलाना आते हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी है जैसे टीम वर्क, कम्युनिकेशन, अटेंशन टू डिटेल, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इस तरह के डिटेल्स को डेफिनेटली अपने रेज्यूमे में मेंशन करें या अपने ईमेल में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर करें। ठीक है, फिर हर वेबसाइट को प्रॉपर्ली आपको चेक करना है। यू शुड नो द एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइंस, आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, एंड ऑल्सो आपको ये चेक करना है कि उसकी डेडलाइंस क्या है। तो आपको पहले से प्रॉपर्ली चेक करना है अपना सीजीपीए परसेंटेज जो भी आपका होता है वो एक कोर्स वर्क का प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एलिजिबल हो। एंड देन कुछ इंटर्नशिप जो होती है वो बहुत जल्दी निकलती है, जैसे अभी अभी अगस्त एंड सितंबर बिगनिंग से इंटर्नशिप्स निकलना आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इनका एक फिक्स डेडलाइन होता है। ठीक है, जैसे आइजर, सीएसआई, एनसीबीएस, आपका एनआईआई एक्सेट्रा, ये सब के जो इंटर्नशिप्स होते हैं बहुत जल्दी निकलते हैं ईयर में। बार्क वगैरह के इंटर्नशिप भी जल्दी निकलते हैं। तो हमें जो भी एलिजिबिलिटी और डेडलाइंस, हमें उसका बहुत ध्यान रखना है। आप बिल्कुल इसे मिस मत करना, और अगर आप चाहते हो कि आप इसे मिस बिल्कुल ना करो तो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप लिखिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहां पे हम टाइम टू टाइम इंटर्नशिप्स, इवन इंटरनेशनल एंड नेशनल इंटर्नशिप्स डालते रहते हैं ताकि आप कोई भी एप्लीकेशन मिस ना करो। ओके, देन लेवरेज इन नेटवर्क, कैसे आप और इंटर्नशिप्स ले सकते हो, तो आप अपने प्रोफेसर्स, सीनियर्स, एल्यूमिनाई, उनसे रेफरेंस लेकर, रिकमेंडेशंस लेकर भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आप कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो जैसे कि रिसर्च गेट, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट वेबसाइट एक्सेट्रा। तो आप इन सारे चीजों का भी यूज करके उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन बी ओपन फॉर स्ट्रैटेजिक, मतलब कि आपको बल्क मैसेजेस नहीं करना है। मतलब अगर ये मुझे शायद पहले पता होता, जो मैंने 100 ईमेल्स किए, तो शायद उसके लिए मैं 10 ही ईमेल्स करती और बहुत प्रिसाइज करती, सिर्फ उन्हीं लोगों को लिखती जो मेरे डोमेन ऑफ वर्क में बिल्कुल शार्पली बैठ रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई मुझे 100 साइंटिस्ट मिले हैं, 100 साइंटिस्ट में से 20 या 30 जो हैं वो मेरे मेजर डोमेन में आ रहे हैं। अब मैं वो 20 या 30 ईमेल इतने प्रॉपरली, इतने अच्छे से अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रॉपरली मेंशन करके, अपने स्किल्स हाईलाइट करके इतना अच्छे से बना के भेजूं कि उन 20 या 30 में से मुझे 3 या 4 एक्सेप्टेंस आ ही जाए। ओके, एंड प्लीज बी ओपन फॉर अनपेड इंटर्नशिप्स, अवॉइड पेड इंटर्नशिप्स। अगर कहीं भी इंटर्नशिप्स पेड होती हैं तो दैट इज योर लास्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां तो वो आपको ले ही लेंगे, बट योर फर्स्ट ऑप्शन इज अनपेड इंटर्नशिप्स। ओके, एंड देन मेंटेन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अपना ईमेल आईडी काइंडली कीप इट प्रोफेशनल, डू नॉट कीप इट लाइक ऐश्वर्या डॉट क्यूट गर्ल likewise. Okay, I'm extremely sorry if I hurt Aishwarya, but it's an example, xyz dot 123. Do not use this kind of communications email id for internships. Do use a proper email id such as my name is Neha Gupta, so I use neha.gupta@gmail.com. sometimes अगर आपको communications के लिए वो वाला ईमेल आईडी नहीं मिलता है तो आप n.gupta या gupta.n आप थोड़े से ऐसे वर्ड्स को चेंज करके ट्राई कर सकते हो। ओके, आई होप ये इसने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया होगा, बट अगर फिर भी आपके और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।
एंड अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें कि टाइम टू टाइम इंटर्नशिप्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप लिख देना, सो दैट मैं आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं एंड उसका फॉर्म का लास्ट डेट है 10 अगस्त। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो डिटेल वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर देखना हमारी। एंड मिस बिल्कुल मत करना, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड बहुत अच्छा ऑफर है राखी का, डोंट मिस इट। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी और क्वेरी हो तो आप जरूर मुझे मैसेज करिएगा।